16 और 17 फरवरी 2017। ये 2 दिन रांची के इतिहास के लिए बेहद खास दिन के तौर पर दर्ज किए जाएंगे। झारखंड को विकास की बुलंदियों पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगवानी में झारखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश और दुनिया के कई बड़े निवेशक और करीब 600 फॉरेन डेलीगेट समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री और झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी खास आकर्षण का केंद्र रहे। I would like to welcome all of you to our state, and if I may proudly add, my state Jharkhand. When Jharkhand was formed, on paper it was regarded as the state with the most potential to grow because of the mineral resources that we had. But because of the political instability, it did hurt us, even though a lot of work did got done. When people talk about Jharkhand, they talk about the mineral resources. But not to forget, we are ranked number 2 when it comes to the production of peas and potato. उद्योगपतियों में टाटा सन्स के रतन टाटा, बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, वेदांता के अनिल अग्रवाल, जिंदल समूह के नवीन जिंदल, एसआर समूह के शशि रुइया मौजूद रहे। इनके अलावा मोमेंटम झारखंड के पार्टनर देश चेक रिपब्लिक, जापान, मंगोलिया और ट्यूनीशिया के राजदूत और साथ ही दूसरे खास प्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजन की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दीप जलाकर की और बाद में संबोधन भी किया। We've now seen the maturing of Jharkhand, both from the point of view of governance, also from the point of view of policy. And for the first time, under the leadership of Shri Raghuvar Das, you have a stable government in place and a government which has made economic development of the state as its prime agenda. And in a short period of time, a state like Jharkhand, people were stunned when we saw the rankings. It started ranking amongst the first 3 states in India in ease of doing business. It's a state which has amongst the richest mineral resource. It's a state which has a lot of potential for growth because there is still a deficit in terms of urbanization, in terms of creation of infrastructure. We will still need more highways, more airports, more connectivity, more cities. And therefore, because of this deficit, the potential both for investment and the potential also for getting returns on those investments would be great. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निवेश के लिहाज से झारखंड की अहमियत को बताते हुए उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश में किया गया हर निवेश उनकी निगरानी में रहेगा। झारखंड सरकार निवेशकों के लिए हर तरह की सुविधा के साथ तत्पर है। औद्योगिक विकास के मद्देनजर विधि व्यवस्था, औद्योगिक शांति व अन्य मापदंडों पर भी पूरी तैयारी कर रखी है। निवेशकों के लिए भूमि बैंक उपलब्ध है, कुशल श्रम शक्ति है कि कोई कमी नहीं है। हमने दक्ष विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर रखी है जो हमारे यहां निवेश करने वाले उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग करेगी। हम विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिससे औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में स्थानीय जन समुदाय की पर्याप्त भागीदारी होगी और वे राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख हिस्सेदार के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। शायद सही अर्थों में सबका साथ, सबका विकास यही है। हम योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी का अधिक उपयोग कर रहे हैं। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और इसकी नियमित निगरानी के लिए हमने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। हमने जन वितरण प्रणाली को सूचना तकनीकी के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा पारदर्शी बनाया है और जब हम
लेस कैश और डिजिटल झारखंड के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हम लेस कैश और डिजिटल झारखंड के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। झारखंड की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड संपर्क से जोड़ने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कृषि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। झारखंड रासायनिक खाद का न्यूनतम उपयोग करने के बावजूद देश के सर्वाधिक सब्जी उत्पादन राज्यों में से एक है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने झारखंड की खनिज संपदा का महत्व बताते हुए विकास के लिए दिए प्रधानमंत्री के 3 मंत्रों की चर्चा की। Jharkhand is an ideal place for investment because you have natural resources. Natural resources, everything is available here. People say among the industries, Tatas are the wisest people. That's why they have invested first in Jamshedpur and then became pioneers also. Now the others are also realizing, one after another have realized, and they all came to Jharkhand. Now, as I told you, the country is moving forward. Fortunately, you have a Prime Minister who has given a call for all of us. He gave a 3-line mantra: reform, perform and transform. I, as a I&B minister, I have added reform, perform, transform. Then I will inform also as an I&B minister. That's what is happening. The entire world, as I told you, is looking towards India. We have the highest foreign investment. In the world economy is slowing down. China also is going negative. The only country in the world where there is a positive environment and everybody is looking is India, thanks to the leadership of Sri Narendra Bhai Modi. I have come here to invite all of you to join the Mission Modi, not Narendra Modi. Modi, M-O-D-I, making of developed India. That is the mission for all of us. We should all join this mission. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोमेंटम झारखंड की सराहना की और इसे झारखंड के विकास के लिए बेहद अहम बताया। We were pleasantly surprised that Jharkhand was coming up the league, literally effortlessly. And for us, who are so used to constantly talking about states which have already shown immense capacity, this was a surprise, and literally the momentum was kept up, and I'm using the tagline again. Momentum was kept up in that real time, almost every day. On every count, it was Jharkhand which was giving us the surprise. So the momentum was being built throughout the year. The momentum was being built because the state was very clear where it was wanting to move. And in each of the score, finally when you took the tally, on 97% of the score, it was Jharkhand which had completed all the expectations. It is no mean achievement. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और ग्रामीण विकास मंत्री रामकृपाल यादव ने झारखंड के खनिज तत्वों के महत्व से रूबरू कराया, साथ ही लंबे वक्त से इसकी अनदेखी पर चिंता जाहिर की। I have absolutely no doubt in my mind that this state, represented by the elephant, and in a way the elephant has a very important place in Indian, the pantheon of gods, in Indian history, in Indian mythology, Indian culture. भगवान गणेश का स्वरूप है एक प्रकार से हाथी। तो मैं समझता हूं कि आज इस पहले मोमेंटम झारखंड को भगवान गणेश का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा, मुझे उसका पूरा विश्वास है। झारखंड अमीर है और यहाँ के लोग गरीब हैं, जैसा कि जयंत सिन्हा जी ने कहा, मैं इस बात की बिल्कुल सहमत हूं। जब कभी ये बिहार का पार्ट हुआ करता था तो यही बात कहा जाता था कि बिहार अमीर है, खनिज संपदा से भरपूर है। झारखंड जैसे इलाके में बहुत सारी संभावनाएं हैं, मगर प्रॉपर इसको ब्रेकअप नहीं मिल रहा था, प्रॉपर इसको चांस नहीं मिल रहा था, लोगों का नजर इस पर नहीं जा रहा था। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोमेंटो झारखंड के माध्यम से झारखंड की जनता की आशा के अनुकूल आपने जो प्रयास किया है और निश्चित तौर पर एक ब्रेक दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड निश्चित तौर पे झारखंड के लोगों के सोच के अनुरूप बनेगा और निश्चित तौर पर इसके फलाफल निकलेंगे। यहां इन्वेस्टमेंट भी होगा, रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी और सचमुच में झारखंड देश के नंबर 1 का प्रदेश होगा, ऐसी मेरी पूरी संभावना दिख रही है और आशा भी दिख रही है।
मोमेंटम झारखंड में आए अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने झारखंड में मौजूद विकास के कई स्रोतों पर मंथन किया और अपनी राय रखी। शुरुआत की बेसिक और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया। आज भी नगर निकाय के मामले में हम पीछे हैं। 44-45 ही नगर निकाय हमारे बने हैं। कुछ हद तक मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि कुछ हद तक कथन सही है, इसलिए कि हमारे पास संसाधन के अभाव हैं, जिसके कारण उन्हें न नगर की सुविधा मिल पाती है और न शहर की सुविधा मिल पाती है। निश्चित रूप से उनके अंदर एक विश्वास जगाने की जरूरत है कि आपको यदि नगर निकाय के अंदर आपको शामिल किया गया है तो हर सारी बुनियादी सुविधाएं आपको देने का काम करेंगे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट देने के लिए मेक इन झारखंड पर दिग्गजों ने अपनी बात रखी। झारखंड में खनन और खनिज की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस सेक्टर पर खास मंथन किया गया। मोमेंटम झारखंड के इस आयोजन में सहयोगी देशों ने खास चर्चा की। Tunisia start its economic, cultural and education revolution until 87. 87, the president was sick and then there was what we call a medical coup. So he was replaced by a military guy who stayed there for 20 years, 23 years. In 20 years, 23 years, situation wasn't good. आगे देखिए झारखंड में निवेश की दिशा तय करने के लिए और किन सेक्टर्स पर चर्चा हुई एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड 2017। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आईटी, ESDM यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप के लिए खास सेशन रखा गया। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के बढ़ते बाजार को देखते हुए इस सेक्टर पर निवेश के लिए निवेशकों का ध्यान खींचने की कोशिश की गई। The consumer is clearly looking for a health plus. So therefore we are trying to move the whole into the greener space which is towards nutrition. शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट और स्वास्थ्य के क्षेत्र की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। कि हम लोगों ने पहले ही हमारे विभाग के सचिव ने बताया कि 2022 तक राज्य में ये कम से कम 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। कपड़ा और फुटवेयर उद्योग को विश्व स्तर पर काबिज करने के लिए भी मंथन किया गया। The industry can bring hundreds of thousands of new jobs, and I would say millions of new jobs over the years. An industry needs a place like Jharkhand where the government and the bureaucracy is committed to make it a success. मोमेंटम झारखंड में आए निवेशकों, राजदूतों और वॉलंटियर्स को झारखंड के उन सभी रिसोर्सेज से रूबरू कराने के लिए प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन की गई, ताकि यहां आए डेलीगेट्स उन उत्पादों के जरिए झारखंड को और भी करीब से समझ सकें। मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ को देखते हुए कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल, सरकारी PSU कंपनियों के प्रोडक्ट, हाउसिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी और एजुकेशन। एग्जीबिशन के जरिए निवेशकों का ध्यान खींचने के बाद झारखंड को सौगात में कितना निवेश मिला, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड 2017। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड 2017 में। 2 दिन तक चले मोमेंटम झारखंड आयोजन को निवेशकों ने बेहद गंभीरता से लिया। इस दौरान 210 MOU को LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट में बदला गया। इस आयोजन से झारखंड में 3,10,287 करोड़ का निवेश आया। मैट्रिक्स के गौतम नायर ने टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया।
झारखंड में भूषण स्टील ने 25,000 करोड़ और टाटा स्टील ने 24,000 करोड़ का निवेश करेंगे। The time has come, the moment is now, and I hope that we can look back at this day as being a memorable day that sparked out a new Jharkhand as a part of New India. वेदांता के अनिल अग्रवाल, जिंदल ग्रुप के नवीन जिंदल और बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला समेत कई उद्योगपतियों ने झारखंड में अपने निवेश को लेकर कई बड़े ऐलान किए। हमने झारखंड में अभी हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट मैं पूरा कमिटमेंट है मेरा, इसी साल में हम एक सैंपल के रूप में 5,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। रघुवर दास जी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इनके एम्बेसडर हैं, दुनिया में बैठे हुए हैं, जहां की सारे लोग यहां आए, इन्वेस्ट करें और एक जो माहौल बना हुआ है इसको आगे लेके जाएं। We are well invested in the state in terms of financial resources, management time and human resource development to forge our businesses forward. Up until now, our investments in the state are to the tune of rupees 5,000 crores, and we have created employment for nearly 22,000 people, both direct and indirect. Our metals major, Hindalco, for example, has 17 bauxite mines here at Lohardaga, Gumia and Latehar, and 2 captive coal mines at Palamau and Hazaribagh in the state, in addition to a 400,000 tons per annum alumina plant at Muri. After our coal mines, which we bought in the auctions a couple of years ago, Katalsia and Dumri, commence operations in the next few months, Hindalco will contribute 550 crores per annum to the state in the form of royalties and taxes. We will also be actively participating in the future bids for both coal and bauxite mines that are to be auctioned. Looking forward, we expect to invest around 5,000 crores, of which rupees 1,500 crores has been earmarked. In our cement business, we have planned a 2.2 million ton per annum greenfield grinding unit in Bokaro at an investment of over 750 crores. We are very, very committed to the development of Jharkhand, to growing our businesses here. We have plans. We already have invested around 3,000 crores. We have plans to invest another 20,000 crores in the next few years. And along with setting up of industries, we are also very, very conscious of our corporate social responsibility. We are operating schools, we are operating skills development center, we are operating healthcare, and in the neighboring villages, whatever opportunity we have to contribute to the society, we very happily do that. And we hope to work shoulder and shoulder with all of you to make the Jharkhand of our dreams. Thank you. Jai Hind. झारखंड की खनिज संपदा का आकलन किया जाए तो ये पूरे भारत का करीब 40% होगा। निवेशक इस बात को बारीकी से समझते हैं। इस लिहाज से सबसे बड़ा निवेश उद्योग और खनन के क्षेत्र में होगा, जो करीब 2,10,000 करोड़ है। वहीं नगर विकास के लिए करीब 38,320 करोड़ का निवेश आएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भी 37,150 करोड़ का निवेश तय हुआ। 2 दिन तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड का समापन न्यायालय एवं संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अगवानी में किया गया। देश को मजबूत बनाने की कोशिश है, झारखंड को मजबूत बनाने की कोशिश है और ईमानदार बनाने की कोशिश है, ताकि एक एक झारखंडी मजबूती से आगे बढ़े। ये मोमेंटम झारखंड, मोमेंटम इंडिया की सही पहचान है। इस 2 दिन के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैश्विक सम्मेलन में जो मंथन हुआ, उस मंथन से जैसा कि हमारे आईटी सचिव ने बताया आपको, 210 एमयू, जिसमें कुल निवेश 3,10,287 करोड़, जिसमें कुल रोजगार
6,03,000 को प्राप्त होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे राज्य में 6,03,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 2 दिन तक चला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट झारखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।